आज इस वर्तमान समय में इतना भागम भाग है कि आदमी दुनियादारी में ही ज्यादा जाता है। अब देखो, जब अगर ये तो एक दिन का सत्संग है, कहीं अगर 3 दिन का सत्संग हो, आप सबका भी अनुभव होगा, तो आदमी कहता है 3 दिन का है, अंतिम दिन चलेंगे। पहला दूसरा दिन कौन जाता है, तीसरे दिन चलेंगे। मतलब साफ है कि हमने सत्संग को दूसरे तीसरे नंबर पर रखा। लेकिन यही घोषणा हो जाए कि सरकार की तरफ से कहीं राशन बंट रहा है, तब आदमी कहेगा कि हम 5वें दिन जाएंगे। पहले ही दिन चलते हैं, पता नहीं दूसरे दिन खत्म हो जाए, पहले दिन पहुंच जाएंगे राशन लेने। मतलब हमने भौतिक चीजों को पहले नंबर पर रखा है, हम पहले ही चले जाएंगे। पर जहां ज्ञान बंट रहा हो, जहां भवबंधन से कटने का सूत्र बंट रहा हो, जहां अमृत होने का सूत्र बंट रहा हो, हम उसे दूसरे नंबर पर टाल दे कि चलेंगे कल परसों। पर सोचो साथ क्या जाएगा। आपने भौतिक धन इकट्ठा कर लिया, जरूरी है करिए, लेकिन ये भी तो सोचो कि साथ जाएगा क्या। मान लो आपने बढ़िया घर बनाया, ठीक है, शरीर के लिए उपयोगी है, बनाइए। बढ़िया गाड़ी खरीदी, बढ़िया कपड़े खरीदिए, सब कुछ बढ़िया रखिए। सदगुरु कबीर ये नहीं कहते कि घर है तो घर छोड़ के झोपड़ी में आ जाओ। आपको नहीं कहते सड़क पर रहने शुरू कर दो, कि बढ़िया कपड़ा है तो इसमें गोबर लगा लो, ये भी साहब नहीं कहते। वे कहते कपड़ा भी बढ़िया पहनो, गाड़ी भी बढ़िया रखो, घर भी बढ़िया बनाओ, धन कमाओ, लेकिन यह ध्यान रखना कि ये किस लिए और कब तक। वह धन भी तो कमाना है जो साथ जाएगा। ये तो साथ जाएगा नहीं, ये तो शरीर के साधन के लिए है, शरीर की व्यवस्था के लिए है, और शरीर यहीं रह जाएगा। तो वह धन हमने कमाया क्या जो साथ जाएगा। सदगुरु कबीर ने कहा है ना, संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सोई माया। करो तैयारी ऐसे धन की जो नहीं होए पराया। संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सोई माया। सदगुरु कहते हैं जो साथ चले वही आपका धन है, जो छूट जाए वो सब माया है। और गुरु नानक देव तो कहते हैं, कह नानक बिना पा चीन्हे मिटे न भ्रम की काई, कि अपने आप को चीन्हे बिना ये भ्रम की काई, ये माया कटेगी नहीं, वो समझ में नहीं आएगी। और तुलसीदास जी कहते हैं, गो गोचर लग जह मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। इन आंखों से, कानों से, अर्थात समस्त इंद्रियों से जितना तुम जगत को जान देख सकते हो, ये सब माया ही तो है, और ये सब साथ नहीं जाएंगे। इसका सदुपयोग करना। अगर धन है तो ये सोचना कि ये धन हमारा धर्म का कारण बन सके। अगर शरीर में बल है तो ये समझना हमारा बल किसी निर्बल का सहारा बन सके। अगर आपके पास ज्ञान है तो समझना किसी अज्ञानी का सहारा बन सके। लेकिन हमारा धन किसी निर्धन का सहारा नहीं बनता, बल्कि हमारा धन किसी को सताने में काम आता है। हमारा बल किसी निर्बल का सहारा नहीं बनता, बल्कि हमारा बल किसी निर्बल को सताने में काम आता है। अगर आपका धन गलत जगह लग रहा है, आपका धन गलत मार्ग में आपको ले जा रहा है, तो समझना वो धन धर्म का नहीं अधर्म का कारण बन गया। सदगुरु कहते हैं धन रखना बुरा नहीं है, धन का दुरुपयोग कर रहे हो तो ये बुरा है। इसलिए अगर गृहस्थ जीवन में जीते हैं तो पहली शर्त यह है, जान लेना कि ये जीवन थोड़ा है, एक दिन यहां से सब कुछ छोड़कर जाना है। और जब सब कुछ छूटना है, मतलब सब कुछ, ये शरीर भी छोड़ना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ घर छूटेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ धन छूटेगा, पद छूटेगा, रूप छूटेगा, ये तन भी छूटेगा, जिस तन पर हमें सबसे ज्यादा घमंड है, अभिमान है। सदगुरु कहते हैं जब यह तन भी छूटेगा तो फिर इसके लिए तो तुमने प्रयास किया, पर जो नहीं छूटेगा उसके लिए कुछ प्रयास किया क्या? जो साथ जाएगा उसके लिए कुछ प्रयास किया क्या? जो साथ चल सकता है उसके लिए कुछ श्रम किया क्या? नहीं किया। और साथ क्या जाएगा? सदगुरु कहते हैं भक्ति साथ जाएगी, प्रेम साथ जाएगा, सत्य साथ जाएगा, धर्म साथ जाएगा। धर्म मतलब जो भी हम पुण्य कर जाते हैं, किसी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, माता पिता गुरु की सेवा, निष्काम भाव से जीवन यापन। और जब पूर्ण निर्मलता के साथ हम जीते हैं, गुरु भक्ति के साथ हम जीते हैं, समाज में हम प्रेम मैत्री के साथ जीते हैं, और भूखे को प्यासे को हम भोजन देते हैं, जरूरतमंदों का सहारा बनते हैं, किसी रोए को हम हंसा देते हैं, किसी बिखरे को हम सूत्र में बांध देते हैं, तो समझना वही हमारी असली कमाई होती है जो साथ चलती है। और वो हम कहाँ करना चाहते हैं?
तो जब सत्संग 3 दिन का हो तो हम अंतिम दिन जाने को सोचते हैं, मतलब धर्म हम तीसरे नंबर पर कर दिए। जो हमारे साथ चलेगा, जो हमारे साथ हमें सुख देगा, शांति देगा, उसे हमने तीसरे नंबर पर डाल दिया। तो गृहस्थ जीवन में सुख से जीना है तो ये समझ जाना कि जीवन एक समय धीरे धीरे मृत्यु के करीब जा रहा है। उम्र देख पल पल घटी जा रही है, निकट मौत छीन छीन चली आ रही है। समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। मजा लूट ले बंदे गुरु बंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। कहा ये समय निकट है, मृत्यु पास आ रही है, पल पल पास आ रही है। हम किस गफलत में हैं। तो गृहस्थ जीवन में भी अगर शांति से जीना है तो सजग हो जाओ कि एक दिन तो जाना है। तो हम धर्म का भी काम करें, परमार्थ का भी काम करें। सुबह शाम तक धन कमाइए तो धर्म भी कमाइए। सुबह शाम तक अगर अपनों को लिए जीते हैं तो कुछ जरूरतमंदों के लिए भी जिए, कुछ प्राणी मात्र की सेवा का भी भाव रखें। और जब पूर्ण निर्मल निष्काम भाव से हम समाज राष्ट्र के लिए जीने लगते हैं तो हमें शांति मिलने लगती है। जब हम दूसरों के शांति का कारण बनते हैं, जब हम दूसरों के जीवन में स्थिरता का कारण बनते हैं तो हमारे जीवन में भी शांति घटित हो जाती है। तो इस तरह से संतों ने हमें बड़े ही भाव से, बड़े ही सहजता से हमारे जीवन को सजाया है, संवारा है, बड़ा ही मार्गदर्शन किया है। और जब इस तरह से संत गुरुजन हमारा मार्गदर्शन करते हैं तो हमारा जीवन, हमारा जीने का ढंग बड़ा सरल हो जाता है। तो ये जो प्रकाशोत्सव है, ये जो एक बहुत ही बेहतर हम सबको अवसर मिला है। जैसे कोई बिजनेसमैन होता है ना, तो शाम को अपने व्यापार की समीक्षा करता है कि आज हमने क्या कमाया, क्या पाया, कितना घाटा लगा। सदगुरु कहते हैं जब सत्संग सुनकर के घर जाना तो रात में सोने से पहले अपने अपने जीवन की समीक्षा करना कि हमने अपने जीवन में क्या पाया, क्या खोया, अब तक हमारा जीवन क्या है, किस दिशा में जा रहा है। और जब आप समीक्षा करोगे, ज्ञान के दर्पण में स्वयं को देखना चाहोगे तो पता चलेगा कि भयंकर दाग हमने लगा लिए। कहीं काम के, कहीं क्रोध के, कहीं लोभ के, कहीं हिंसा के, कहीं छल, कहीं कपट के दाग हमने लगाए हैं। उन दागों को मिटा करके जब जिएंगे तब जीवन का असली विजय होगा, तब जीवन की असली जीत होगी। तो सदगुरु कबीर के इस प्रकाशोत्सव पर हम सबको यह कठिन संकल्प लेना है कि जीवन सिर्फ बाहर से जीने का नाम नहीं है कि बस जी रहे हैं। सुबह उठे कैसे कमाना है, रात में उसी चिंता में सो गए, बढ़िया से नींद भी नहीं आई, फिर सुबह उठे फिर कमाना खाना तो है ही, शरीर को भोजन ही तो देना है, शरीर को थोड़ा सा कपड़ा ही तो देना है, आवास ही तो देना है। इसके लिए इतना परेशान क्यों होना? परेशान अगर होना तो उसके लिए कि समय निकलता जा रहा है और हमने धर्म की कमाई नहीं की, हमने पुण्य नहीं कमाया। मैं अक्सर एक कहानी सुनाता हूं मीराबाई की, कि जब मीराबाई घर में थी तो राजा की पुत्री थी। राजा घर में शादी हुई, सोना चांदी हीरे जवाहरात की कोई कमी नहीं थी, हाथी घोड़े की कमी नहीं थी, दास दासियों की कमी नहीं थी, रेशमी वस्त्र की कमी नहीं थी, सब कुछ था। लेकिन पीड़ा थी मन में, सुख नहीं था। धन था पर धर्म नहीं था, धन था पर भक्ति नहीं थी, अर्थात जीवन में शांति नहीं थी। जब गुरु का संग मिला, और गुरु भी ऐसा किया कि जो एकदम साफ फक्कड़ गुरु रविदास को उन्होंने चुना, ऐसे महान निर्मल फक्कड़ संत को उन्होंने सीधे कह दिया कि ये बाहर तुम जिस माया में अटके हो, इसमें सुख है ही नहीं, इसमें शांति है ही नहीं। और जब गुरु रविदास के इन वचनों को उन्होंने सुना तो फकीरी धारण कर लिया, छोड़ दिया सब कुछ। और जब सब छोड़ दिया तब जानते उन्होंने क्या कहा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये बात गौर करना, जब तक घर में थी तब नहीं कहा, जब सोना चांदी पास में था तब नहीं कहा,
हाथी घोड़े पास में थे तब नहीं कहा, जब सब छोड़ दिया तब कहा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मतलब जब था तब तो नहीं पाया। जिसे आप धन समझते हैं वो उनके पास था, तब उन्होंने कहा कि नहीं मुझे कुछ नहीं मेरे पास, मैं तो गरीब हूं, मैं तो दरिद्र हूं, मैं तो बिल्कुल अकिंचन हूं, कुछ नहीं मेरे पास। गुरु ने कहा सब छोड़ दो, जो कुछ भी बाहर से तुमने ओढ़ रखा है, जो कुछ भी बाहर से तुमने समेट रखा है छोड़ दो। छोड़ दिया उन्होंने। तब पता चला कि अब हमें वो धन मिल गया जो कभी कोई लूट नहीं सकता है, कोई बांट नहीं सकता। तब क्या कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहां से पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहा सदगुरु ने वो धन दिया है, संसार नहीं दिया। संसार तो जो धन दिया वो छूटने वाला था, मुझे समझ में आ गया कि एक दिन छूट जाएगा। लेकिन जो धन गुरु ने दिया है, जो धन हमें सदगुरु से मिला है, क्या कहा, खर्चे न खोटे कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहा ये धन ऐसा है कि खर्च भी नहीं होगा, ये धन मिटेगा भी नहीं। जितना बांटो ये उतना बढ़ता जाएगा, दिन दिन बढ़त सवायो। ये तो प्रेम का धन है, राम का धन है, गुरु के ज्ञान का धन है, सत्य का धन है। ये जितना बांटो उतना बढ़ेगा, उतना हृदय विशाल होगा, उतना जीवन विराट बनेगा। और मैंने अब उसी धन को पाया है। बाहर का धन अगर आपके पास है, कितना भी सुरक्षा में रखो, चोर नहीं चुरा सकता। ठीक है, आपके पास बढ़िया लॉकर होगा, फिंगरप्रिंट वाला लॉकर आप रखे होंगे, चोर नहीं चुरा सकता है, तोड़ नहीं सकता है। पर बेटा तो बांट लेगा एक दिन, बेटा तो ले लेगा ना, कि साथ ले जाओगे। है कोई उपाय? कफन में कोई जेब है ले जाने का? छूट गया कि नहीं? चोर नहीं लूटा, बेटा तो ले लिया, बांट लिया, परिवार ने बांट लिया। और बेटा भी नहीं तो सरकार का हो जाएगा, बैंक में रखा रखा। पर ज्ञान का धन अगर आपने कमा लिया है, भक्ति का धन आपने कमा लिया है, तो कोई उपाय है कि कोई दूसरा आपसे ले ले? बल्कि आप जितना बांटोगे वो बढ़ता जाएगा, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सदगुरु कबीर यही तो कहते कि इस धन को कमाओ, ये साथ जाएगा। शरीर के लिए इतने पाप मत कर देना कि फिर तुम उस पाप को धोते धोते ही कई जिंदगियां बर्बाद कर दो। शरीर को खाने के लिए, शरीर के पहनने के लिए इतने पाप मत कर देना कि फिर जन्म जन्म लग जाए उस पाप को धोने में। शरीर के लिए व्यवस्था करनी है, ईमानदारी से कर लेना, क्योंकि ये सदा रहने वाला नहीं है। पर तुम तो इतने समर्पित हो जाते हो, इतने लीन हो जाते हो कि इसके सिवा कुछ और है ही नहीं। धर्म जाए भाड़ में, भक्ति जाए किनारे, कोई लेना देना नहीं, हमें तो बिजनेस करना है। अरे करो साहब, रोकते थोड़े। वे तो कहते हैं बिजनेस करो, बढ़िया से करो, ईमानदारी से करो, निष्ठा से करो, खूब कमाओ। लेकिन ये समझो कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है, भीतर या बाहर, सबको धर्म का कारण बना लो, सबको धर्म का माध्यम बना लो। अगर आपके पास, मैंने कहा, धन है तो उसे भी धर्म का कारण बना लो। ये सोचो कि अगर मेरे पास धन है तो साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। अगर यह भाव आपने रख लिया तो वो धन भी धर्म का कारण बन जाएगा। और यदि आपने धन से किसी का नुकसान कर दिया, किसी को परेशान कर दिया, वो धन भी अधर्म का कारण बन जाएगा। तो साथ जो जा सकता है, जिसे आप ले जा सकते हैं, उस धन की व्यवस्था करना। तो मैंने कहा कि सदगुरु कबीर हमें संपूर्ण रूप से मजबूत देखना चाहते हैं, संपन्न देखना चाहते हैं। और वो संपन्नता बाहर के धन की नहीं, वो सुंदरता बाहर के धन की नहीं। सदगुरु कबीर कहते तुम सुंदर बनो, पर ब्यूटी पार्लर में जाकर नहीं, इस सत्संग रूपी पार्लर में। ब्यूटी पार्लर में सुंदर बनना तो आधे घंटे का खेल है, आधे घंटे में बना भी देते हैं, आधे घंटे में उतर भी जाता है। अगर आप देखें ब्यूटी पार्लर जगह जगह आपको मिलेंगे, वहां माताएं ज्यादा जाती हैं, वो जाएं वहां सुंदर होके लौट आए। प्रकृति ने जो सौंदर्य आपको दिया है, आप उसमें चेंजिंग करना चाहते हैं, ब्यूटी पार्लर वाले सुंदर बना देते हैं। अब उन्हें भी तो पैसा कमाना है,
वो बना दिए, लेकिन बाहर निकले और पसीना आया तो आधे घंटे में सारी सुंदरता नीचे आ गई। लेकिन सत्संग में जो सुंदरता मिल गई, गुरु की शरण में जो सुंदरता मिल गई, वो जन्मों जन्म नहीं छूटती। मीराबाई ने जिस सुंदरता को पाया था वो नहीं मिटा। माता शबरी ने जिस सुंदरता को पाया था वो आज भी नहीं मिटा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जिस सुंदरता को पाया था वो आज भी नहीं मिटा। माँ मदालसा ने जिस सुंदरता को पाया था वो आज भी नहीं मिटा। माँ सीता ने जिस सुंदरता को पाया था वो आज भी नहीं मिटा। वो किसी ब्यूटी पार्लर में नहीं गई थी, वो गुरु के संग में थी, संत के संग में थी, वो सत्संग में थी। और सत्संग से वो सौंदर्य मिला जो सौंदर्य जन्म जन्म तक छूटता नहीं, मिटता नहीं। क्योंकि हमने तो सिर्फ शरीर को सजाया, उन्होंने अपनी आत्मा को सजाया, अपने चरित्र को सजाया, अपने मन को सजाया। और जब मन सज जाता है, हमारा आचरण सज जाता है, आत्मा पर श्रृंगार चढ़ जाता है, तो वो जन्म जन्म के लिए चढ़ जाता है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा, अगर सुंदर बनाना है अपने मन को बनाना, अपने आचरण को बनाना। अगर संपन्न होना है तो ज्ञान से होना, प्रेम से होना। ये संपन्नता कभी मिटेगी नहीं, भक्ति से होना। सदगुरु कबीर ने कहा है ना, अरब खरबलो दर्भ है उदय स्थलो राज, भक्ति महातम ना तुले सब कोने काज। किसी ने कहा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण धन क्या है? साहब ने कहा भक्ति से बड़ा क्या हो सकता है। भक्ति का धन अगर पास में है तो सारा खजाना एक तरफ, दुनिया की सारी दौलत एक तरफ, और भक्ति एक तरफ, फिर भी तुलना में नहीं आएगा। क्योंकि माता शबरी ने राम से धन नहीं मांगा था, सोना चांदी नहीं मांगी थी, राम जी सामने थे। राम ने कहा कि जो मांगना है मांग लो। माता शबरी ने कहा भक्ति दे दो। कभी कभी मैं सोचता हूं, अगर आज के समय राम जी सच में आ जाएं और किसी के द्वार पर कहें कि जो मांगना है मांग लो, तो आदमी कहेगा 10 मिनट तो लिस्ट बना ले, कितना सोना लेना है, कितना चांदी लेना है, कहाँ घर लेना है, कहाँ जमीन लेना है। तुरंत आदमी कहेगा राम आए हैं, छोड़ो भक्ति बाद में कर लेंगे, पहले तो धन ले लें। पर माता शबरी के सामने राम है और कुछ मांग नहीं रही। उन्होंने कहा भक्ति दे दो, और भक्ति भी ऐसी मांगी, निष्काम भक्ति, निष्कपट भक्ति। भक्ति में भी कोई कामना नहीं है। एक माता जी मेरे पास आई, उन्होंने कहा महाराज जी आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा क्या? कहा ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरा एक पोता है वो मैट्रिक पास कर जाए। मैंने कहा ठीक है, दे दिया। और अगर नहीं पास किया तो? कहा अगर पास कर गया तब तो आपको बुला के भंडारा करेंगे, दक्षिणा देंगे, और नहीं किया तो आपको हम पहचान देंगे। क्यों? आपका आशीर्वाद काम कर जाए तो ठीक है। मैंने कहा यहाँ भी सौदेबाजी, यहाँ भी बिजनेस, मतलब हमारा आशीर्वाद काम किया तब तो बुलाओगे, नहीं किया तो नहीं बुलाएंगे। संत को भी इसी नाते, भक्ति भी कपट वाली, भक्ति भी स्वार्थ वाली, तो वो भक्ति किसी काम की नहीं है। मां शबरी की भक्ति जीवन में धारण करो, कोई कपट नहीं, कोई कामना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई इच्छा नहीं। और राम ने वही मार्ग उन्हें दिखाया कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। अगर तुम भक्ति करना चाहते हो तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, गुरुओं के पास जाना, संतों के पास जाना, उनका संग करना, उनके ज्ञान को सुनना, उनके जीवन को देखना, उनके आदर्शों को जीवन में धारण करना, भक्ति हो जाएगी। और माता शबरी ने वही किया। सदगुरु कबीर ने भी तो यही कहा कि भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं, कोई दौलत नहीं। अगर जीवन में संपन्न बनना है, सम्राट बनना है, तो बाहरी धन की इच्छा ही छोड़ देना, सहज पाना, सहज लेना, लेते हुए उसके प्रति निष्काम रहना, उसमें अटकना मत। जैसे किराए के मकान में आप बैठते हैं, लेकिन किराए के मकान में कोई आसक्ति नहीं होती। ट्रेन में आप चलते हैं, करोड़ों की गाड़ी है, लेकिन आप उसमें आसक्त नहीं होते। आप नहीं सोचते कि मेरी गाड़ी है, कुछ हो गया तो दर्द होगा। पर अपनी कार में बैठ जाओ तो पीड़ा होती है, पंचर भी हो जाए तो सिर दुखने लगता है, कैसे हो गया। पर ट्रेन में चलो तो कुछ होता है क्या? कुछ हो जाए है तो करोड़ों की, बैठे तो हो, जा तो रहे हो, लेकिन कोई मतलब नहीं, मेरा नहीं है। सदगुरु कहते हैं ऐसे ही शरीर को, संसार को, अपने समस्त उपयोग की चीजों में यही भाव रखना निष्काम का कि मेरा नहीं है, बस हम इसका सिर्फ जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हम इसकी रखवाली कर रहे हैं, हम सिर्फ इसका दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। और जब इस भावना के साथ आप जिएंगे तो आपको कभी कोई दुख नहीं घेर सकता, कभी कोई संकट आपके जीवन में नहीं आ सकता। तो यह सदगुरु कबीर कहते हैं कि इस धन की तैयारी करना, इस ज्ञान की तैयारी करना, तब सुखी जी सकते हैं, तब शांत होकर जी सकते हैं। तो मैंने कहा कि हम सब यह सोचें कि यह अवसर कितना महत्वपूर्ण है, कितना बढ़िया अवसर मिला है, कितना बढ़िया हम सबको संतों का संग मिला है, कितना बढ़िया मनुष्य जीवन मिला है कि हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, हम अपने कर्म को सुंदर बना सकते हैं। और उसका यही सत्संग रूपी ब्यूटी पार्लर जगह है।
और ऐसे महान संत का ज्ञान हम सबको मिला है, संत सम्राट सदगुरु कबीर। आज जिनके विचारों को पूरी दुनिया पढ़ रही है, पूरा संसार पढ़ रहा है, एक एक व्यक्ति पढ़ रहा है, उनके मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा है, और हम लोग सिर्फ इस बात में उलझे हैं कि कबीर साहब कैसे आए, क्या हो जाएगा जान लेंगे तो। मान लो जान ही लिए कि कबीर साहब कैसे आए तो क्या हो जाएगा, पर यह जान लोगे कि मैं कौन हूं, जीवन क्या है, जगत से मेरा संबंध क्या है, तो कल्याण हो जाएगा। और सदगुरु कबीर यही कहते हैं कि अपने को जान लो, इस जगत से आपका संबंध अस्थाई नहीं है, एक दिन छूटेगा। जो छूटेगा उसके प्रति आसक्त होकर के डंडे खाने की क्या जरूरत है, दुख क्यों होता है। जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं अपनी आंखें बंद करके झांकना कि क्या आपने सोचा था कि शादी होगी फिर सुख मिलेगा, बच्चे होंगे तब सुख मिलेगा, पोता हो जाएगा तब सुख मिलेगा, पर सुख मिला क्या। आप देखेंगे कि अब भी लगता है कि कुछ दिन बाद पोता के भी शादी हो जाएगा तो सुख मिलेगा, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। ये मृग तृष्णा है, आपको बाहर बाहर सुख का आभास होता रहेगा, मिलेगा नहीं। ये संसार ऐसा ही है, सुख के लिए स्वयं की ओर लौटना पड़ेगा, अपनी ओर आना पड़ेगा, बाहर सुख नहीं है। संसार में सुख होता तो ये धनपति आपको सुखी होने नहीं देते। ये जितने टाटा, बिड़ला, डालमिया, अंबानी, अडानी है ना, अगर सुख धन से मिलता तो ये अब तक सारा सुख खरीद के रख लिए होते, फिर आप लोग को तो मिलता ही नहीं। यही तो सबसे बड़ी बात है कि धन से सुख मिलता नहीं, वरना आप तो, हाँ आप हम लोग तो एकदम भिखारी बने रहते, क्योंकि पैसा तो उनके पास, वो तो खरीद लिए होते। लेकिन सुख मिलता है तपस्या से, सुख मिलता है त्याग से, और वो लोग वो कर नहीं सकते। और अगर हमने कर लिया तो सुख हमारे पास होगा। जितने बड़े बड़े धनपति हैं, मेडिकल स्टोर में जाना, हो सकता है आप में से भी कोई बैठा हो, नींद की गोलियां खानी पड़ती है सोने के लिए। लेकिन जो किसान हैं 8 बजे भोजन किया नहीं कि खराटे मार के सो गया, कोई नींद की गोलियां नहीं खानी पड़ती। तो जितना ज्यादा धन उतनी ज्यादा बेचैनी, उतना ज्यादा अनिश्चितता, उतना ज्यादा परेशानी। सदगुरु कहते हैं इसलिए वो धन प्राप्त करो जो आपको सुखी कर सके, जो आपको शांत कर सके। और इस फेर में मत रहना कि कोई हमें आशीर्वाद से सुखी कर देगा, कि कोई ताबीज देकर सुखी कर देगा, कि कोई यंत्र देकर हमें धनपति कर देगा। इस फेर में मत रहना। टीवी में ऐसे बहुत से विज्ञापन आते हैं, टीवी आप खोलेंगे ना तो ऐसे ऐसे विज्ञापन आते हैं कि ये यंत्र ले लो। एक धन वर्षा यंत्र आता है, कछुआ दिखाता है आदमी कि कछुआ घर में रख लो तो धनपति हो जाओगे। और बहुत से अभागा खरीद भी लेता है कि हो सकता है हम धनपति हो जाए। ऐसा होता तो अमेरिका वाले पहले ही खरीद लेते, पर वो बिना खरीदे धनपति। लेकिन हमारे भारत के लोगों का बुद्धि मारी गई, वो कछुआ के पीछे भाग रहे हैं कि चांदी का कछुआ घर में ले आएंगे तो हम भी धनपति हो जाएंगे। अगर कछुआ से, यंत्र से कोई धनपति होता, किसी भी ताबीज से दुख दर्द मिट जाते, तो मोदी जी 5 किलो अनाज की जगह में कछुए बांट देते 80 करोड़ जनता को कि लो तुम भी धनी हो जाओ, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, एक के बार ना पैसा लगेगा। एक चांदी का कछुआ बांटने में जो खर्च आएगा एक ही बार तो आएगा, सब करोड़पति हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये झूठा है, इसमें फंसना मत। सदगुरु कबीर सजग करते हैं, भ्रम में मत पड़ जाना। कोई ताबीज देने आएगा, इस भ्रम में मत रहना कि ताबीज से सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी। सदगुरु कबीर इसके सख्त खिलाफ हैं। वे कहते हैं आपके श्रम से, आपके मेहनत से अगर मिलेगा तो मिलेगा, वरना कोई ताबीज, कोई यंत्र काम नहीं करेगा।